प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.3। ठीक है। पहली सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि दशमलव प्रसार क्या। देखो, दशमलव प्रसार जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का है, लेकिन यहाँ मोटा मोटा देखेंगे हम लोग। जैसे अगर शेषफल किसी हम हल करेंगे किसी भिन्न को, जैसे ये अंश है और ये क्या है, हर। अगर हम 100 से इसमें 36 में भाग देंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लीजिए यदि दशमलव प्रसार क्या हो जाता है कि शेषफल 0 हो जाता है, भाग देने पर शेषफल क्या हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर भाग देने पर बच्चों शेषफल 0 हो जाता है तो हम यह कह देंगे कि दी गया जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। क्या है बच्चों, शांत है। और यदि शेषफल 0 नहीं होता है तो फिर हम दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम यहाँ से चलिए हम भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, तो हम भाग दे के देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ 36 बटा में क्या लिखा है, 100 लिखा है, तो हम जो है यहीं से भाग देना स्टार्ट करते हैं। 36 में किससे भाग देंगे, 100 से पढ़ेंगे। तो बताइए 100 का आप पहाड़ा पढ़िए, 36 से ज़्यादा ना हो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दशमलव बढ़ा लेते हैं। तो दशमलव बढ़ाने से आप एक 0 बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, बढ़ा लिए। अब 100 का पहाड़ा पढ़िए तो 100 तिहाई क्या हो जाएगा, 300। 100 तिहाई क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, घटा लीजिए। ठीक है ना। अब 100 का पहाड़ा पढ़िए, 60 से ज़्यादा ना हो तो ज़्यादा, तो ठीक है ज़्यादा है तो हम क्या करें, यहाँ दशमलव बढ़ाए हैं। अगर आपने एक बार दशमलव बढ़ा लिया है तो आप 0 बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र हैं। तो यहाँ से 100 छक्का क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, घट के पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, यहाँ पे जो शेषफल 0 हो गया ना, तो जो दशमलव प्रसार आया है, तो हमारा भागफल आया है, वो किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का होगा, शांत होगा या अशांत होगा। बताइए क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा बच्चों, शांत होगा। ठीक ना, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब ऐसे ही अगर हम दूसरी सवाल में देखें तो दूसरी सवाल है बच्चों 1/11। क्या है, 1/11 है। ठीक, अब हम 11 से भाग देंगे किसमें, 1 में। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, जैसे मैंने बताया दशमलव बढ़ा लीजिए तो 0 बढ़ गया। क्या अब भी जाएगा, नहीं जाएगा। अब भी जो है हमारा भाजक क्या है, भाज्य से ज़्यादा है, भाजक ज़्यादा है, यानी 11 बड़ा है, 10 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। तो हम यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हैं। अब 11 9 क्या हो गया, 99 हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। शेषफल कितना आया, 1 आया। अब आपने दशमलव बढ़ा लिया है, पहले से ही बढ़ाया था, तो एक बार दशमलव जब आप लगा लेते हैं तो आप एक 0 लगाने के लिए क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। तो अब भी 11 का पहाड़ा पढ़िए, 10 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, तो 11 9 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। कितना बचा, शेषफल 1 बचा। तो दशमलव बढ़ाए थे आप, क्या बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है ना। अब फिर से आप एक यहाँ 0 बढ़ाइए और फिर एक यहाँ 0 बढ़ाइए, 11 9 99। अगर आप पैटर्न को देखें बच्चों, पैटर्न देखें, जो बार बार जो पैटर्न हो रहा है, यहाँ पे सेम संख्याएं रिपीट कर रही हैं। ठीक है, हाँ, 0 0 9 0 9 0 9। ठीक है ना, सेम संख्या क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो जब सेम संख्या की पुनरावृत्ति होती है, यानी रिपीट होता है सेम नंबर, तो हम ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, जब सेम नंबर की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अशांत। ठीक है। अगर जब सेम नंबर पुनरावृत्ति करता है, सेम नंबर होता है, तो उसे कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं बच्चों, आवर्ती कहते हैं। ठीक है ना, आवर्ती। तो हो गया अशांत आवर्ती। क्या हो गया, अशांत आवर्ती। तो यहाँ अगर
आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कभी भी सेम नंबर बार बार रिपीट करता रहता है, रिपीट कहता है 09 09 09, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 09 और पूरे पे क्या लगा दें, बार लगा दें। समझ रहे हैं ना बात को, बार लगा देंगे तो बात वही होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अशांत आवर्त क्योंकि शेषफल शून्य नहीं हुआ। ठीक है ना। अब इसके बाद एक तीसरा सवाल है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। अच्छा, सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको ये संयुक्त भिन्न, हाँ मिश्र भिन्न है तो इसको हम बदलेंगे। ठीक है, बदल के आप देखिए 8 चौक 32, 32 से 33, 33 बटा में 8, 33 बटे 8। अब 8 से आप किस में भाग दीजिए, 33 में भाग दीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 8 चौको 32, 8 चौक 32 हो गया, बचा कितना 1। तो हम यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव हम लगाते ही यहाँ पे 0 लगाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अब बताइए 8 है कम 8, 8 है कम 8। अब अगर 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। अब बताइए हम दशमलव बढ़ाए थे ना, तो यहाँ हम 0 बढ़ाने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। तो बताओ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो बचा कितना 4, कितना बचा। तो हम फिर यहाँ दशमलव बढ़ाए थे 0 फिर बढ़ा सकते हैं, तो 8 पंचे 40। तो बताओ शेषफल क्या आया बच्चों, 0 आया। शेषफल क्या आया, 0 आया कि नहीं आया। और तो इस प्रकार जो हमारा भागफल है, जो हमारा भागफल है बच्चों, ये क्या है, शांत। कैसे कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है ना। हाँ, आप लोग इसका खूब बढ़िया से वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, और भी सवालें हैं, घबराइए नहीं, सब समझ में आएंगी। अब इसके बाद जो चौथी सवाल है बच्चों, उस पर हम नज़र डालते हैं। ठीक है। हाँ, तो चौथी सवाल पर हम लोग नज़र डालते हैं, क्या है। चौथा सवाल है 3/13, 3/13। जो चौथा सवाल है वो है 3/13। फिर से देखिए बहुत आसानी से, हम ये 3 क्या है, अंश है, 13 क्या है, हर है। ठीक है ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, तो हम 13 से किस में भाग देंगे, 3 में भाग देंगे। यहाँ हमारा 13 क्या है, भाजक है, और 3 क्या है, भाज्य है। जिससे भाग दिया जाए उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया तो उसे भाज्य कहते हैं। कोई ना, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो यहाँ अगर हम क्या 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे क्या बढ़ गया, 0 बढ़ गया। अब चला जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26। ठीक, अब घटाइए कितना आया, 4 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव आप बढ़ाए थे तो 0 बढ़ा सकते हैं। 13 तियाँ 39, बचा कितना, 1। ठीक है, अब फिर आप यहाँ पे दशमलव बढ़ाए थे, आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी तो नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या बढ़ा लें, 0 बढ़ा लें। अब यहाँ भी 0 बढ़ा लें। अब 13 का पहाड़ा पढ़ें 100 से ज़्यादा ना हो, 13 8 104 होता है, 13 7 91, 13 7 91। ठीक है, कितना शेषफल कितना बचा, 9 बचा। ठीक है ना, तो हम यहाँ दशमलव बढ़ाए थे, हमने फिर से 0 बढ़ा दिया। ठीक, तो 13 छंग 78, 13 7 91, तो यहाँ 6 बार 13 छंग 78, 78 बचा कितना, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ जो है कितना बचा, 8 में 7 गए 1। अब भी नहीं जाएगा 13, तो भी यहाँ 0 दशमलव बढ़ाए हो, 0 बढ़ा सकते हो। अब 13 9 117, 117 कितना बचा बच्चों, 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा। अच्छा बच्चों, अगर देख पा रहे हूँ, वही 3 फिर से बच गया, शेषफल 3 बचा। अब फिर से हमने दशमलव बढ़ाया है, हम यहाँ 0 लगाएंगे, फिर ले जाएंगे 13 दूनी 26, फिर यही से आना, यही फिर से रिपीट होने लगेगा। जब वही संख्या बार बार रिपीट होती है, उसे हम पहले तो रिपीट हो रही है, शेषफल जब शून्य नहीं आता है तो संख्या दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अशांत। क्या कहलाता है, अशांत। जब शेषफल शून्य नहीं आता है तो वो दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। ठीक है ना। जब सेम नंबर रिपीट करें 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, बार बार यही आएगा, तो हम इस पर क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। इस पर क्या लगा देंगे, बार। तो इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे बच्चों, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है ना। अगर हम 5वां सवाल देखें बच्चों, 2/11 सेम ऐसे ही है। आप अगर सही से समझ पा रहे हो,
2/11। देखो बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं 2 को और यहाँ लिखते हैं 11 को, ठीक। नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे क्या बढ़ा, दशमलव, यहाँ हो गया 20। कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। अब 11 का पहाड़ा पढ़िए, 20 से ज़्यादा ना हो, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो बचा कितना, 9। दशमलव बढ़ाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 11 अट्ठे 88, बचा कितना, 2, ठीक है। दशमलव बढ़ाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 11 एकम 11, बचा कितना, 9। क्लियर है ना, 9 बचा कि नहीं बचा। अब हम दशमलव बढ़ाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 11 अट्ठे 88, बचा कितना, 2। आप पैटर्न देख पा रहे हैं बच्चों, पैटर्न देख रहे हैं ना, बार बार। अब फिर 2 बचा, फिर दशमलव, फिर 0 आ जाएगा, फिर ऐसे बार बार, मतलब एक पैटर्न के रूप में यही बार बार आता चला जाएगा। तो यानी ये अशांत है, क्या है, अशांत है, और एक सेम नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब एक आप देखेंगे 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 आता चला जा रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे आवर्ती। क्या कहेंगे, आवर्ती। तो कैसी संख्या होगी, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 1 8 1 8 1 8 बार बार आ रहा है तो 0.18 पूरे पे क्या लगा दे, बार लगा दे। तो इस बात से आप लोग सहमत है ना, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिखिए आप लोग, हाँ, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। एक सवाल और बची है, वो भी करवा देते हैं, ठीक ना। क्या है, देखिए 6वां सवाल, ठीक है। क्या है, देखो 6वां सवाल, 6वां सवाल है 329, 329। 6वां सवाल है 329 बटा में 400, 329 बटा में 400। हमको 400 से भाग देना है। कोई ना बच्चों, यहाँ दे लेते हैं, बहुत इजी है। अब यहाँ 329 हमने लिखा और 400 हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब 400 का पहाड़ा पढ़िए, 329 से ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, नहीं जाएगा, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम यहाँ क्या बढ़ा लें, दशमलव बढ़ा लिए, 0 बढ़ गया। अब 400 का पहाड़ा पढ़िए, 3200 से ज़्यादा ना हो, तो 4 अठे 3200, 3200 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ 0 उतर गया, 9 उतर गया, और 0, तो ये पूरा 0 तो हो ही गया, 0 0। अब यहाँ हम दशमलव बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। 4 दूना 800, 4 दूना 800। अब बताइए 0 0 1, दशमलव हमने बढ़ाया है, हम 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 4 दूना 800। अब बताइए बच्चों कितना बचा, 200। कितना बचा, 200। हम दशमलव बढ़ाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। बताइए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितना हो गया, 2000। कितना हो गया, 2000। तो यहाँ शेषफल क्या आ गया बच्चों, शून्य आ गया। शेषफल क्या आ गया, शून्य। इसलिए ये जो दशमलव प्रसार है, ये क्या है, शांत है। क्या है बच्चों, शांत है। तो उम्मीद करते हैं ये वाली सवाल आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए आप लोग और प्रैक्टिस करिए। बच्चों सवाल नंबर 2 क्या है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, ठीक है ना। तो अगर हम 1/7 0.142857 है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हमको 2/7 यानी बिना भाग दिए हुए, बिना लंबा भाग दिए हुए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। अच्छा, आप लोग बताइए कि 2, इसको हम लिख सकते हैं 1/7, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? ये 2 करना 2/7 वही चीज तो है ना। तो अब भी तो अब 2 गुणे 1/7 का मान हमें दिया है। 1/7 बराबर कितना दिया है? 0.142857। जो 1/7 बराबर 0.142857 दिया है, यही वैल्यू, यही मान उठा करके हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये हमें दिया है तो क्या रख देंगे बच्चों, बताइए क्या रखेंगे? शाबाश, 1428557। ठीक है ना, रख दिए। अब हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। 2 7 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 पंचे 10, 10 1
11 की 1 हासिल 1, 2 8 16, 16 1 17, 17 की 7 हासिल 1, 2 दूना 4, 4 1 5 और 2 चौको 8 और 2 1 9 2 दशमलव। अब इस पर बार लगा था, हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। कोई दिक्कत? इतनी आसान सवाल है। अब इसको हम मान लीजिए सवाल नंबर 1 नाम दे दिए, हम यहाँ सवाल नंबर 2 कर लेते हैं। क्या है, 3/7। 3/7 सेम ऐसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, देखो 3 गुणे ये हम लिख सकते हैं 1/7, 1/7। तो बताइए 3 एकम 3/7 सही है नहीं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 1/7 के स्थान पर यहाँ हमको दिया है 0.142857। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.142857। बताइए बच्चों, समझ में आई बात? अब गुणा करा लेंगे तो 3 सते 21 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17 की 7 हासिल 1 और 3 और 24, 24 से 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 चौको 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 एक 3, 3 1 4। बताइए सही है कि नहीं बच्चों? बताइए कितना आसान सवाल है। अब बार लगा था तो हम भी क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं वहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ऐसे ही चाहें तो हम तीसरा सवाल भी करेंगे और चौथा भी करेंगे, जो भी इसमें है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। पहले आप नोट करिए इसको, जल्दी से आप लोग नोट करिए। नोट कर लिए? चलिए अब आगे हम बताते हैं सवाल को, ठीक है? क्या है आगे, फिर देखिए आपकी है 4/7। क्या है बच्चों, 4/7। तो 4/7 कुछ नहीं करना बच्चों, बस 4 गुणे ये 1/7 लिख देंगे यहाँ पे। ये बताइए 4 एकम 4, 4/7 कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो वही तो बार बार मैं कर रहा हूँ, 4 गुणे 1/7 के स्थान पर आप क्या रख देंगे, 0.142857। ये हमको दिया है। अब गुणा करा लीजिए बच्चे। सबसे पहले इकाई से शुरू क्या करिए, इकाई से। 4 सते 28, 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 8 32, 32 2 34 का 4 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 की 1 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 1 17, 17 की 7 हासिल 1, 4 1 9 4, 4 1 5, 4 1 5 दशमलव लगा है, लगा देंगे। बता, और बार लगा था, हम भी बार लगा दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 5/7। क्या देखते हैं, 5/7। ठीक है ना? बहुत इजी सवाल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख रहे हैं। देखो 4/7, 4/7। अब कैसे, सॉरी 4/7 हो गया 5/7, 5/7। तो कैसे करेंगे, 5 गुणे 7, 1/7। अब बताइए 5 गुणे, हमें 1/7 का मान सवाल में दिया है कि नहीं दिया है, 0.142857, 0.142857। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए गुणा करा लेंगे। 5 5 सते 35, 5 सते 35, 35 का 5 हासिल 3, 5 25, 25 3 28 का 8 हासिल 2, 5 और 40, 40 2 42, 42 का 2 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 की 4 हासिल 1, 5 चौक 20, 20 1 21, 21 का 1 हासिल 2, 5 1 9 5, 5 2 7। यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और बार लगा था बच्चों, तो बार लगा दिए। क्या लगा दिए, बार लगा दिए बच्चों। समझ में आई ना? सवाल समझ में आ रही है नहीं आ रही? बहुत बेहतरीन तरीके से। अब पांचवा हम देख लेते हैं इसका, 6/7। क्या देख लेते हैं, 6/7। यही हम निकाल रहे हैं ना, 6/7, 6/7। 6/7 को कैसे करेंगे, 6 गुणे 1/7। अब हम यहाँ जानते हैं 6 गुणे 1/7 का मान कितना है, 0.142857, 1428557। यहाँ पे देखिए 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल 4 और 6 पंचे 30, 30 4 34 हासिल 3 और 6 अट्ठे 48, 6 48, 48 और 3 51 का 1 हासिल 5 और 6 दूनी 12, 12 5 17 की 7 हासिल 1, 6 चौको 24, 24 से 25, 25 का 5 हासिल 2, 6 का 9 6 6 2 8। यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ये सवाल, और बार लगा था बार। ये सवाल क्लियर है कि नहीं? कहा था ना, आप जानते हैं कि 1/7 इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसाद क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो हमने क्या लंबा भाग दिया? नहीं दिया, हमने भाग नहीं दिया, हमने बस गुणा 1/7 लिखा और उसका मान रख के और क्या करा दिया, गुणा करा दिया। अब तीसरी सवाल देखिए बच्चों, ठीक है?
सवाल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। लिखा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है ना। तो सवाल दिया है कि 0.6 पे बार, 0.6 पे क्या दिया है, बार दिया है। आइए देखते हैं, हल लिखेंगे। हल में हम क्या करेंगे, 0.6 पे बार लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बच्चों, माना। माना यक्स बराबर 0.6, 6 पे बार लगा है ना, तो कि 6 एंड डॉट डॉट, इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1। अब अगर एक अंक पे बार लगा है तो दोनों तरफ हम 10 से गुणा कराएंगे। अगर 2 अंक पे बार लगा होता कि दोनों तरफ हम 100 से गुणा कराते। अगर 3 अंक पे बार लगा होता तो दोनों तरफ हम 1000 से गुणा कराते। यहाँ 1 अंक पे बार लगा है, इसलिए हम किससे गुणा कराएंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। तो हम 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 10x बराबर, जब 0.6 एंड डॉट डॉट एंड, इसमें हम 10 से गुणा कराएंगे बच्चों। देखो 10 से गुणा जब कराते हैं, जैसे दशमलव है ना, 10 से जब गुणा कराएंगे, दशमलव 1 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। अगर हम 100 से गुणा कराएंगे, 0.2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। 1000 से कराएंगे, 0.3 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। ये गुणा का नियम होता है। क्यों बच्चों, तो यहाँ हम किससे गुणा करा रहे हैं, हम 10 से गुणा करा रहे हैं, तो 0.1 अंक कहाँ खिसक जाएगा, दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। इसको दे देंगे समीकरण 2। क्या इतनी बात समझ में आई। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर घटा देते हैं। ठीक है, कितना है समीकरण 2, कितना है, 10x बराबर 6.666 एंड सो ऑन। ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 कितना है, उसके नीचे लिख लीजिए x बराबर 0.6666 एंड सो ऑन। अब बच्चों घटा देते हैं, तो घटाने का बेसिक सा फंडा है, 0, 6 में 6 गए 0, 6 में 6 घटेगा 0, 6 में 6 घटेगा 0, तो यहाँ पे 6 बचा, और बराबर 10x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x। 10x में से 1x घटेगा, कितना बचेगा, 9x। अब यहाँ देखिए 9x बराबर 6। अब यहाँ 9x 9 गुणा में है, 9 किस में है, गुणा में है। जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखो 3 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ हो गया x बराबर 2/3, 2/3। यही हमसे कहा था कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। सही है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि आप सवाल को नोट करेंगे। माना x बराबर 0.6 पे बार लगाए, 6 समीकरण 1। एक अंक पे बार लगा है तो हम 10 से गुणा कराएंगे। दोनों तरफ किससे गुणा कराएंगे, 10 से। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, जब 10 से गुणा कर दिया, 10x बराबर कर दिए। यहाँ देखो जब हम 10 से गुणा कराएंगे, 1 तरफ दाहिनी तरफ खिसकेगा, तो एक अंक दाहिनी तरफ खिसका तो 6.666। अब समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने का, समीकरण 2 लिख दिया हमने, फिर समीकरण 1 लिख दिया। तो यहाँ पे हमने जब घटाया तो यहाँ 6 और 10x में से 1x घटे तो 9x हो गया। तो 9x बराबर 6, यहाँ 9 गुणा में है, जब बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 6/9, 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9, x बराबर 2/3। समझ में आई बात। जल्दी से नोट करिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए। तो अगला सवाल बताएं। हाँ अगला सवाल बताएं। तो अगला सवाल है हमारा 0.4 पे बार। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। नोट कर लिए होंगे आप सब, बहुत बढ़िया। कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक सवाल को साथ में हल करेंगे तो पूरा आएगा। साथ में आप भी हल करिए, आप भी लिखिए सवाल को। ठीक है ना। आइए देखिए, हल लिखते हैं पहले। ये सवाल हल हो गई बच्चों। अब हम दूसरी सवाल को देखते हैं। 0.47, 7 पे बार लगा हुआ है,
7 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना क्या x बराबर 0.4777 और समीकरण 1 मान लेंगे। 7 पे बार लगा था, यहाँ भी एक अंक पे बार लगा है। जिस पर बार लगा रहता है वही संख्या रिपीट करती है बच्चों। और यहाँ पे एक अंक पे बार लगा है, एक अंक पे बार लगा है, इसलिए हम दोनों तरफ कितने से गुणा कराएंगे, 10 से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 0.4777 एंड सो ऑन। जब हम 10 से गुणा कराएंगे बच्चों, 10 से गुणा कराएंगे तो हमने अभी आपको क्या बताया, 10 से गुणा करने पर 0.1 अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा। 100 से गुणा कराएंगे तो 2 अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा गुणा कराने पर। ठीक है ना, यहाँ जब हम कराएंगे तो 4.1 अंक इधर का तो हो गया 4.7777। ठीक है ना, एंड सो ऑन। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है ना, समीकरण क्या मान लेते हैं बच्चों, समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आइए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं बच्चों। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। 10x बराबर 4.777 और समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है x बराबर 0.4777 एंड सो ऑन। ठीक है, घटा दीजिए, घटाते हैं। यहाँ 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0 और यहाँ 7 में से 4 घटेगा तो आएगा 3, दशमलव है लिख दो, और यहाँ 4 में से 0 घटेगा 4 आएगा, और 10x में से 1x घटेगा तो कितना आएगा बच्चों, 9x आएगा। कितना आएगा, 9x आएगा। तो देखिए यहाँ हमारा आया 9x बराबर 4.3, 9x बराबर 4.3। यहाँ 9x 9 गुणा में है, 9 किस में बच्चों, गुणा में है, और इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे 4.3 है। इस दशमलव को हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम 10 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, अंश और हर में कितने से गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने पर दशमलव एक तरफ दाहिनी तरफ भागेगा, 10 से गुणा करें हैं दशमलव एक तरफ दाहिनी तरफ भागेगा, हो जाएगा 43, और यहाँ बटा में क्या हो गया, 9 दहम्मा 90। क्या हो गया बच्चों, 9 दहम्मा 90। 9 दहम्मा क्या हो गया, 90। क्लियर है ना। तो अगला फिर से देख लीजिए, 0.47 माना x बराबर 0.47777 समीकरण 1। दोनों तरफ चूंकि 7 एक अंक पे जब बार था तो दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा कराने पर गुणा करा दिया हमने। गुणा कराने के बाद देखो जब गुणा करते हैं 10 से तो दशमलव दाहिनी तरफ एक अंक खिसका, दाहिनी तरफ खिसक के यहाँ चला आया, तो समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 पहले हमने लिख लिया, फिर समीकरण 1 लिख लिया। बच्चों आप देखेंगे तो 7 में से 4 गए 3, 4 उतर गया, 10x में से 1x घटा 9x, और 9x बराबर 4.3, x बराबर 4.3 बटा 9। तो यहाँ पे हम दशमलव को हटाने के लिए हमने क्या किया, 10 से अंश में और 10 से हर में गुणा करा दिया। तो x बराबर यहाँ हम जब गुणा कराए दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ किसका, तो 43 बटा में 9 दहम्मा 90। क्लियर है बच्चों, जल्दी से नोट करो, नोट करो तो इसको मिटाए, जल्दी से नोट करिए तो मिटाए इसको। ठीक है ना, हाँ ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आइए अगली सवाल देखते हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं बार बार क्या। तो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये कि 0.001 इस पे क्या लगा है, बार लगा है। हमने ये वाला सवाल देख लिया, ये देख लिया बच्चों। अब ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे बच्चों, माना x बराबर 0.001 001 001 एंड सो ऑन समीकरण 1। यहाँ पे कितने अंकों पे बार लगा है, 3 अंक पे बार लगा है। ठीक है ना, और इसी संख्या को हमने लिख दिया 001 001 001 ना।
3 अंक पे बार लगा है, इसका मतलब ये 3 अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम जो है दोनों पक्षों में अगर 3 अंक पे बार लगा है बच्चों, दोनों पक्षों में कितने से गुणा कराएंगे बताइए? 1000 से गुणा कराएंगे। कितने से गुणा कराएंगे? 1000 से गुणा कराएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो दोनों यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर बताइए, अगर 1 अंक पे बार लगा होता तो दोनों तरफ 10 से गुणा कराते हैं। अगर 2 अंक पे बार लगा होता है दोनों तरफ 100 से गुणा कराते हैं। अगर 3 अंक पे बार लगा होता है तो दोनों तरफ कितने से गुणा कराते हैं? 1000 से गुणा कराते हैं। जब 1000 से इस तरफ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1000x, और बराबर जब इस तरफ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0.001 पहले हम एक बार लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ गुणा में लिख देते हैं 1000। कितना लिख देते हैं? 1000। तो जब हम गुणा कराएंगे बच्चों, गुणा कराएंगे तो आप बताइए, जब हम 10 से गुणा कराते हैं तो 0.1 अंक दाहिनी तरफ खिसकता है, और जब हम 100 से गुणा कराएंगे 0.2 अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा, और जब हम 1000 से गुणा कराएंगे कितने अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा? 3 अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा, यानी 1 2 3 यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 1, और इसी के बाद दशमलव लग जाएगा 001 और 001। सही बात है कि नहीं? और इसको कह देंगे समीकरण 2। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। तो घटाते हैं, पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। 1000x बराबर 1.001 एंड सो ऑन। अब हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x बराबर 0.001 ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक सब सेम है कि नहीं है बताइए। तो अब घटेगा, यहाँ पे सब 0 आएगा, 0 0 0 0, तो यहाँ हो कितना? 1 में से 0 घटेगा 1 आएगा, और 1000x में से 1 x घटेगा तो कितना आएगा? 999x। कितना आएगा? 999x। बात समझ में गई? 1000x में से 1 x घटेगा तो कितना आएगा? 999x। कितना आएगा बच्चों? 999x। अब यहाँ हम लिखेंगे 999x बराबर 1। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 999 गुणा में है, 999 किस में? गुणा में, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 999 1/999, ठीक है। फिर से एक बार इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। क्या 0.001 पे बार लगा है, माना x बराबर 0.001 समीकरण 1। 3 अंक पे बार लगा था तो दोनों तरफ हमने 1000 से गुणा करा दिया, तो 1000x, ठीक है। जब यहाँ हमने इसको रखा और 1000 से गुणा कराया तो दशमलव कितने अंक? 3 अंक दाहिनी तरफ खिसक गया। अब इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमने लिखा यहाँ पे बच्चों, और फिर इस पर समीकरण 1 को लिखा, ठीक। जब घटा दिए तो यहाँ पे 1 में से 0 घटेगा 1, बाकी तो घट के 0 ही हो जाएगा। 1000x में से 1 x घटेगा तो कितना बचेगा? 999x। तो 999x बराबर 1, तो x बराबर 1/999। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है कि 1 अंक पे अगर बार रहेगा तो 10 से गुणा कराएंगे, 2 अंक पे बार रहेगा तो हम 100 से गुणा कराएंगे, जब 3 अंक पे बार रहेगा तो कितने से गुणा कराएंगे? 1000 से गुणा कराएंगे। दोनों तरफ कितने से गुणा कराएंगे? 1000 से गुणा कराएंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं चौथे सवाल को, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब चौथी सवाल देखते हैं हम लोग। लिखा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? देखिए बच्चों, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो 0.9999 लिखा है यही संख्या है। 0.9 पे बार, 0.9 पे क्या लगा है? बार लगा है। अब की बार नहीं लगा करके उसने क्या किया? 9 को प्रसार करके दे दिया है।
ना। जैसे हर बार बार लगा होता था हम उसको प्रसार करते थे, अब की बार हमें डायरेक्ट दे दिया है 0.9999। ठीक है ना। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना x बराबर 0.9999। अच्छा बच्चों आप बताओ, अगर 9 बार बार रिपीट करा, मतलब एक अंक पे बार लगा रहा होगा, एक अंक पे बार लगा रहा होगा ना, तभी तो 9 आ रहा है। जब एक अंक पे बार लगा था तो दोनों तरफ हम कितने से गुणा कराएंगे? 10 से कराएंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर अब दोनों तरफ जब 10 से गुणा कराएंगे, 10 से यहाँ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 10x, और बराबर जब हम यहाँ कराएंगे 10 से गुणा 0.999 में, तो कितने से गुणा हो जाएगा? बताइए बच्चों, 10 से गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 10x, क्या हो गया? 10x। अब जब इसमें कराएंगे तो दशमलव यहाँ से एक अंक कहाँ खिसकेगा? दाहिनी तरफ खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? 10 से गुणा कराएंगे, दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा, तो हो जाएगा 9.9999। ठीक है ना। और समीकरण क्या हो गया? समीकरण 2। अब बताइए, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों? 10x बराबर 9.9999। ये समीकरण क्या है? 2 है। और समीकरण 1 क्या है? x बराबर 0.9999। ये क्या है? समीकरण 1 है। समीकरण 1 है। घटा लेते हैं, यहाँ 0 0 0 0, यहाँ कितना बचा? 9। तो यहाँ हो गया 10x में से एक x घटेगा तो कितना आएगा? 9x। तो 9x बराबर 9, 9x बराबर 9। यहाँ देखिए आप, तो यहाँ हो गया 9x बराबर में 9, और x बराबर निकालेंगे तो 9, यहाँ 9 गुणा में ही उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो कितना आया? 1 आया। तो बताइए, क्या आप जो है अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? यदि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ठीक है ना। हाँ, तो क्या है सवाल, फिर से देखते हैं। 0.9999, तो एक ही अंक की बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक अंक पे बार लगा रहा होगा। जब एक अंक पे बार लगा रहा होगा, दोनों तरफ हम कितने से गुणा कराएंगे? 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर जब 10 से गुणा 10x, और यहाँ हमने जब 10 से गुणा कराया, दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ चला गया, तो समीकरण 2, इसको मैंने समीकरण नाम 2 नाम दे दिया। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, जब हमने समीकरण 2 को पहले लिखा, फिर किसको लिखा? समीकरण 1 को लिखा, और समीकरण 2 में से जब 1 को घटाया गया तो यहाँ 9, और 10x में से एक x घटा तो 9x, और 9x बराबर 9, 9x बराबर 9, यहाँ 9 गुणा में है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। 9 से 9 में भाग दिए, 9 एक 9, तो x बराबर कितना आया? 1 आया। x बराबर कितना आया? 1 आया। ठीक है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 1/17 का जब दशमलव प्रसार करेंगे, यानी हम 1 में जब 17 से भाग देंगे, तो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करिए। विभाजन क्रिया मतलब भाग दीजिए। क्या दीजिए? भाग दीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम लोग भाग देते हैं, विभाजन क्रिया करके देखते हैं कि अंकों की जो पुनरावृत्ति हो रही है वो कितने अंकों बाद होती है। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं 1/17। ठीक है, 1/17 बहुत इत्मीनान से देखिएगा, बहुत ही आराम से समझ में आएगा। आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए? 17 लिखिए। सब लोग 17 का 17 लिखिए। ठीक है ना। अब हम 17 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों? हम एक काम करते हैं कि 0.0 दशमलव बढ़ा दिया, अब कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है ना। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अब भी नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या बढ़ाए हैं? दशमलव बढ़ा, एक 0 बढ़ा लेते हैं, 100 हो गया। 17 पचे 85, 17 छक्का 102, तो 5 बार ले जाएंगे। 17 पचे 85, 17 पचे 85, बचा कितना?
10 में से 5 गया 5, ठीक है ना। यहाँ पे 9 में से 5 गया 1, अब भी नहीं जाएगा, हम दशमलव बढ़ाए हैं 50 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 50 हो गया, ठीक है ना। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए, 150 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 8 से कितना होता है? 136, 136। अब घटाइए, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 4, 4 में से 3 गए 1, ठीक है ना, और यहाँ 0। अब हम दशमलव बढ़ाए हैं, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं, 140 हो गया। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है ना। तो 17 × 8 = 136, फिर से कितना हो गया? 17 × 8 = 136, कितना बचा बच्चों? अब फिर 140 में से 136 घटाएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम दशमलव बढ़ाए हैं, हम 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा कितना? 6 बचा। हम दशमलव बढ़ाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51। अब कितना बचा? 9 बचा। कितना बचा? 9 बचा, ठीक है ना। फिर से अब दशमलव बढ़ाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, ठीक है ना। बचा कितना? 5। कितना बचा? 5। अब यहाँ हम लिख देते हैं 5 को, 5 बचा है, ठीक है ना, 5 बचा है। तो दशमलव बढ़ाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, कितनी बार जाएगा? 17 दूना 34, 17 दूना 34। अब घटाइए, कितना बचा? 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ कितना बचा? 1, ठीक है ना। अब हम क्या बढ़ाए हैं? हम दशमलव बढ़ाए, हम फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 153, 17 × 9 = 153, ठीक है ना। अब घटाइए, फिर से घटाइए, 7 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 160 में से 153 घटेगा, कितना आएगा? 7। आप फिर से एक 0 बढ़ा लीजिए। फिर 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68। अब कितना बचा? कितना बचा बताइए? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। फिर 20 हो जाएगा, 17 × 1 = 17, फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 17 कैसे हो रहा है 30? पता है ना, हम एक दशमलव बढ़ाए हैं, तो जब हमें ज़रूरत होती है हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। हम एक बार दशमलव बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद एक 0 बढ़ाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपको दूसरा 0 बढ़ाना होगा तो आपको क्या करना होगा? एक 0 बढ़ाना होगा यहाँ पे, तब आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम एक 0 बढ़ा ही सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर से पढ़ा पढ़िए, 17 × 1 = 17, 17 × 1 = 17। अब कितना बचेगा? यहाँ बताइए, 13 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 13। तो बताइए 17 13 भाग देंगे, ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम 0 बढ़ा दिए ना। फिर कितना हो गया? 17 × 9 = 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119, 119। बचा कितना? 11। कितना बचा बच्चों? 11 बचा। अब फिर से हम 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ दशमलव बढ़ाए हैं ना, तो हम यहाँ 0 फिर बढ़ा सकते हैं। फिर से पहाड़ा पढ़िए, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 17 × 6 = 102, 17 × 6 = 102। अब यहाँ घटा लीजिए, तो यहाँ जब घटाएंगे 110 में से 102 घटेगा, कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। तो अब यहाँ फिर 80 हो जाएगा। फिर पहाड़ा पढ़िए, 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85। ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम 4 बार ले जाएंगे, 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68। अब यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, हम इसलिए ऊपर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो शेष कितना बचेगा? 80 में से 68 घटाओगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा शेष? 12। कितना बचा? 12। तो अब हम दशमलव बढ़ाए हैं, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, हो गया 120। कितना हो गया बच्चों? 120 हो गया। अब फिर से भाग दीजिए, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। कितना आएगा? 119। घटा लीजिए, तो बचा कितना? 1। कितना बचा? 1। अब फिर से जब हम भाग देंगे, आप देखो वही 1 फिर से आ गया, जो यहाँ 1 था, पहले 1 था ना, तो हम यहाँ फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 10 हो गया।
और दशमलव बढ़ाए हैं, 1 0 बढ़ाएंगे 10 हो गया। अब दूसरा अगर हमको अभी भी 17 का पढ़ा नहीं जाएगा तो हम 1 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ हम 0 बढ़ा के बढ़ाएंगे, तो वही प्रक्रिया फिर से क्या होने लगेगी, दोहराने लगेगी कि नहीं, वही प्रक्रिया फिर से दोहराना चालू हो जाएगी ना। तो बताइए दशमलव के कितने अंकों बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी है, बताइए। 1 दशमलव के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों बाद, दशमलव के 16 अंकों बाद अंकों की फिर से क्या होने लगी है, पुनरावृत्ति होने लगी है। क्या होने लगी है, पुनरावृत्ति। और जब बार बार यही अंक की पुनरावृत्ति होगी तो हम इस पर पूरा क्या लगा देते हैं, बताइए, बार लगा देते हैं बच्चों। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि दशमलव के 16 अंकों बाद 16 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो इस सवाल में कुछ नहीं था बच्चों, बस आपको क्या देना है, आराम से कॉपी पेन लेके बैठना है और 17 से 1 में भाग देना है। आप भाग देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, एक समय आएगा कि वही संख्या एक से, यहाँ 1 था ना, एक समय फिर से 1 बचा, अब फिर से भाग देंगे, फिर इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा। तो एक समय बाद आप देख पाएंगे क्या कि वही सेम नंबर रिपीट करना चालू कर देगा। तो हमने उतने 16 अंकों पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया कि फिर से यही संख्या पुनरावृत्ति होगी इन संख्याओं की, ठीक है ना। तो हमने इस पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है। हमसे सवाल में पूछा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो 16 है। कितनी है, 16 है। कितनी है बच्चों, 16 है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, छठवें सवाल में दिया है कि P/Q नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, ऐसी संख्याएं लेते हैं। हाँ, ऐसा आप जो है P/Q के रूप में, यानी आप बटा में ऐसी संख्या लीजिए, आप बटा में ऐसी परिमेय संख्या लीजिए जिसका 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो। जैसे मैं पहले ले लेता हूँ 7/2। बताओ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है। जैसे अगर मैं लेता 6/2 तो दोनों में 2 कॉमन था, 2 1 का 2 2 3 6। लेकिन इन दोनों में देखिए क्या कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है ना, कुछ कॉमन नहीं है। 1 के अतिरिक्त 1 कॉमन है, 1 7 7 1 2 के 2, दोनों कट जा रहा है। तो ऐसे ही हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 11/5। इसमें भी कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। आप देखिए कुछ कॉमन है, 1 के अतिरिक्त कुछ कॉमन नहीं है। कोई उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, ठीक है। कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है 1 के अतिरिक्त। ऐसे ही हम लेते हैं, मान लीजिए 21/10, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, आगे देखिए लिखा है और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, यानी ऐसा परिमेय संख्या लीजिए कि इसको हल करें तो शांत, क्योंकि परिमेय संख्या 2 होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो शांत दशमलव वाली भी संख्याएं परिमेय होती हैं और दूसरा जो अशांत होती हैं लेकिन क्या होती हैं, आवर्ती जो अशांत आवर्ती होती हैं वो भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ हमको शांत वाली देखना है, कौन सा, शांत दशमलव प्रसार। तो देख लेते हैं, देखो 7 में अगर हम 2 से भाग दें, 7/2 है, 2 से हम 7 में भाग दें तो 2 3 6 बचा 1, दशमलव बढ़ाइए 0 बढ़ा, 2 5 10, 2 5 10। क्लियर है ना। तो यहाँ पे कितना आया, 3.5। अब ऐसे ही 11/5 में भाग दे लीजिए ना, 5 से किस में भाग दीजिए, 11 में। तो 5 दूना 10, शेष कितना बचा 1, यहाँ दशमलव बढ़ाइए 10 हो गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो कितना आया बच्चों, 2.2। ऐसे ही हम 21/10 में कर लेते हैं, किस में, 21/10 में भी हम कर लेते हैं। तो 21/10, आप लोग बताइए अगर हम 10 से 21 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। बस शेष कितना बचा 1। अगर हम यहाँ दशमलव बढ़ा दें, यहाँ क्या हो गया,
0 बढ़ गया। अब 10 का पहाड़ा पड़िए, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो कितना आया 2.1, 2.1। अब आप बताइए ये जो तीनों के दशमलव प्रसार आए हैं 7/2, 11/5 और 21/10 के, क्या ये शांत दशमलव प्रसार हैं? बिल्कुल हैं। और जो परिमेय संख्या हमने ली थी वो P/Q के रूप की जो परिमेय संख्या हमने ली थी जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, शांत। तो क्या आप बता सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? हमने ऐसा जो P है, ये P ऊपर अंश P होता है हर Q, P क्यों, ये तो बात पता ही होगी ना, P/Q। तो जो क्यों है, क्यों लिखा है ना, क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब हम क्यों को क्या लें कि जब भी हम उससे भाग दें तो हर बार शांत दशमलव ही आए, शांत दशमलव प्रसार ही है। भाग देने पर जो भागफल आए वो शांत दशमलव प्रसार का ही हो। बच्चों याद रखिएगा, ये नोट है, अच्छे से आप इसको याद करिएगा, याद करके रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर किसी भिन्न का जो हर है, किसी परिमेय संख्या का हर 2 हो, क्या हो, 2 हो या 5 हो, 2 हो या क्या हो, 5 हो, या फिर 2 या 5 दोनों हो। देखिए 2 पंचे 10, 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, यानी 2 पंचे 10 हो। तो ऐसी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा वो अवश्य ही क्या आएगा, शांत होगा, अवश्य ही शांत होगा। 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 का मतलब क्या है, 2 पंचे 10 हो। तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते हैं किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ऐसे लिखिए, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में 2 या 5 या 2 गुणे 5 अर्थात कितना 10, 2 गुणे 5 10 हो। बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझिए। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो हमने ले लिया 7/2, 11/5, 21/10। इन संख्याओं में आप देख पा रहे हैं, परिमेय संख्याओं में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। हमने भाग दिया, भाग देने के बाद हमको 3.5 मिला, 2.2 मिला, 21/10 में दिया 2.1 मिला। ये तीनों ही क्या हैं, शांत हैं। क्या हैं, शांत हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब पूछ रहा है कि आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। देखो बच्चों, जब किसी परिमेय संख्या का हर 2 हो या 5 हो या 2 या 5 दोनों हो, 2 या 5 दोनों हो, तो ऐसी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार ही आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं 7वां सवाल, ठीक है। संख्या होती है जो दशमलव प्रसार होती है और जो अशांत आवर्ती संख्या होती है ये परिमेय संख्या होती है बच्चों। क्या होती हैं, परिमेय संख्या। इस बात को याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होती है और जो अनवसानी आवर्ती होती हैं वो संख्या क्या होती है, शांत परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब अनवसानी अनावर्ती क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसी के पूरा उल्टा समझिए, विलोम समझिए। जैसे जब ना संख्याओं का क्रम निश्चित ना हो, जैसे अनवसानी मतलब अशांत, अशांत अनावर्ती क्या होती है, जैसे 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। तो देखो अशांत अनावर्ती है। क्या है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। जब संख्याओं का क्रम निश्चित ना हो, मतलब कुछ भी आता, जैसे 1 कुछ भी लिख दें, 5.1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 एंड सो ऑन। तो बताइए ये अशांत है और उस पर से क्या है, अनावर्ती है, अशांत है और अनावर्ती है ना। जैसे हम दे दें, अब बताए 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 क्या है, ये क्या है बच्चों बताइए, अशांत अनावर्ती है। और जो अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं, जो अशांत अनावर्ती होती हैं, वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इस सवाल में इतना ही जानना था। तो अब हमको सवाल देखना है, सवाल में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। ये देखिए मैंने वो 3 संख्याएं लिख रखी हैं, ये देखिए आप इसी को मान लीजिए, ठीक है। आप यहाँ हल में क्या लिखिए, हल में हल लिखिए, मैं फिर से करवा दे रहा हूँ, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, कोई भी सभी लिख देता हूँ, ज़रूरी है यही, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। तो आप लोग हल में लिखिए हल, ठीक है। 3 संख्याएं लिखनी है जो अनवसानी क्या हो, अनावर्ती हो। तो पहली हम लिख लेते हैं 0 ऐसे 1.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। जो अनवसानी अनावर्ती होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 दशमलव, ठीक है, 0 2 0 0 2 0 0 0 2 ना, एंड सो ऑन। तो बताइए यहाँ पे क्या सेम नंबर रिपीटेशन कर रहा है, नहीं ना, कुछ भी रिपीट करता चला जा रहा है। फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1.148373 1 3 0 6 कुछ भी आ रहा है, मतलब कोई सेम नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, ऐसी जो दशमलव प्रसार है, ऐसा जो दशमलव प्रसार है इसे कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। क्लियर है बात ना, ठीक है। अब आपको 8वां सवाल बताते हैं, ठीक जी। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब 2 परिमेय संख्याएं दी हैं, कौन कौन सी दी हैं, आइए पहले हल में देखते हैं, ठीक है। हमें 2 परिमेय संख्या दी है, एक है 5/7 और 9/11, 9/11, ये 2 परिमेय संख्या हैं। इनके बीच, इन दोनों संख्याओं के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 5 में 7 से भाग दीजिए, 5 में 7 से भाग दीजिए, जाएगा नहीं जाएगा। तो हमने क्या बढ़ाया, दशमलव, हो गया 50। तो यहाँ हो जाएगा 7 7 49, शेष कितना बचा, 1 दशमलव बढ़ाए हैं, 10 हो गया। 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, शेष कितना बचा, 3। तो हमने दशमलव बढ़ाया है तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 7 चौको 28, 7 चौक 28, शेष कितना बचा, 2। दशमलव बढ़ाया है, 0 बढ़ जाएगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14, शेष कितना बचा, 60, दशमलव बढ़ाया है, 0 बढ़ जाएगा। 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, और शेष कितना बचा, 4, हो गया 40। तो 7 5 35, 7 5 35, बचा कितना, शेष बचा 5। अब हो गया 50, फिर 7 7 कितना हो गया, 49, बचा कितना, 1। अगर आप समझ पा रहे हो, वही 5 फिर से बच गया, फिर 0 बढ़ाए, फिर 49 हो गया, फिर 1 बचा, फिर मतलब बार बार अब यही रिपीट करेगा, यही फिर से रिपीट करेगा। मतलब फिर से हम हल करेंगे तो यही संख्या फिर से आने लगेगी, 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5 ना, ऐसे ही आती चली जाएगी। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, वही संख्या रिपीट करने लगती है तो हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.7 1 4 2 8 5 और पूरे पे क्या लगा देते हैं, बार।
ठीक है, बार लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे है 9/11, 9/11 को भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 9/11 को भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9 और यहाँ लिखते हैं 11। तो यहाँ जब हम भाग देंगे, जब बच्चों हम भाग देंगे, ठीक है, तो कितनी बार यहाँ दशमलव बढ़ा दें और ये कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। तो 11×8 88, 11×8 88, बचा कितना 2, ठीक है, दशमलव बढ़ा है 0, तो 11×1 11, बचा कितना 9, ठीक है। फिर दशमलव बढ़ा 0, 11×8 88, बचा कितना 2, फिर दशमलव बढ़ा 0 बढ़िए, 11×1 11, बचा कितना 9। मतलब यही बार बार रिपीट हो रहा है, 8×1 8×1 8×1 8×1 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम एक काम ना करें, हम यहाँ पे क्या लिख दें, 0.81 पर क्या लगा दें, बार लगा दें। क्या बार लगा दें, बार लगा दें ना। वैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो है अनवसानी यानी जो हमारी संख्या है ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। और मैंने आपको बताया जो अशांत आवर्ती संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या ही तो है, उसी का तो कह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बतानी, हमको अपरिमेय संख्या बताना है इनके और इनके बीच। तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे देखो बच्चों, दशमलव के बाद जो अंक देखो क्या लिखा है, 7 1 71 लिखा है कि नहीं। और यहाँ दशमलव के बाद क्या लिखा है, 8 1 81 लिखा है ना। यहाँ दशमलव के तुरंत बाद 7 1 71 है, यहाँ 8 1 81 है। यानी जो हमारी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए वो 71 और 81 के बीच में होनी चाहिए, सही है। तो एक काम करते हैं, 0.7, यहाँ पे 7 है ना, 71 के बाद क्या आएगा 72 कर देते हैं। और कोई सा भी नंबर आप उल्टा फुल्टा करके कोई सा भी नंबर आप लिख दीजिए, कोई सा भी नंबर आप लिखिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि हमको अपरिमेय संख्या लिखनी है। अपरिमेय में क्या होता है कि सेम नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, अभी आपने पढ़ा सेम नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम कुछ भी लिख दिए, ठीक है। ये हो गया अशांत अनावर्ती, क्या हो गया अनावर्ती, यानी इसे हम अशांत अनावर्ती कहें चाहे अनवसानी अनावर्ती कहें, बात एक ही है। तो एक अपरिमेय संख्या हमको मिल गई। अब दूसरी अपरिमेय संख्या इन्हीं के बीच की लिखनी है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 0.75, कितना ले लें 0.75 3 7 4 4 8 1 0 7 3 एंड सो ऑन। बिल्कुल अनवसानी अनावर्ती, ये अपरिमेय संख्या ही तो है। अनवसानी अनावर्ती संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैंने ये बात बताई कि नहीं आपको इसके पहले सवाल में। तो अब तीसरा सवाल है, तीसरा 3 लिखना है ना हमको, 3 अलग अलग लिखना है। तो एक और लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब यहाँ पे 79 हाँ 79 सॉरी 0.79 1 3 4 4 8 7 3 2 1 ऐसे करके लिख देते हैं। तो 3 संख्याएं मैंने लिख दी हैं, ठीक है ना। ये अनवसानी अनावर्ती हैं और किसके किसके बीच है, ये हम इनके बीच में लिखे हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोगों ने 3 अपरिमेय संख्या लिख दी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। हाँ 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। अब अगली सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है। 9वीं सवाल में बच्चों हैं कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं, कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित में संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं, कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं परिमेय, क्या लिख लेते हैं परिमेय, ठीक है, संख्याएं। और यहाँ लिख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक। देखिए 2-3 बात पहले आप जानिए प्यारे बच्चों। अगर कोई जो अपरिमेय संख्या होती है वो प्रायः किस में होती है, करड़ी में होती है, यानी जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये क्या है
अपरिमेय संख्या है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 होगा। 4 का वर्गमूल, ये क्या है, परिमेय संख्या है, एक बात। और दूसरी बात आप लोगों ने देखा, जो अनवसानी अनावर्ती होती है, यानी जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। तो पहला जो सवाल है यहाँ पे लिखा है √23। √23 बताइए क्या 23 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। और 25 होता, 25 का वर्गमूल 5। 4 का वर्गमूल 16 होता है, 4 का वर्ग कितना लिखा है, हाँ 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे √23 लिखा है, 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना। जैसे √225, इसका वर्गमूल निकलेगा। √225 का वर्गमूल होगा 15। कितना होगा, 15। आप लोग निकाल लीजिएगा, वर्गमूल निकालना जानते होंगे, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा। इसलिए जो 225 है ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल कैसे निकलता है, थोड़ा सा यही देख लीजिए, जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं। ऐसे आप पहले एक काम करिए, इसको आप 5 से कटाइए। 5 चौको 20, 5 चौको पहले 3 से कट जाएगा, 3 से विभाजित होगा, 5 2 7 2 9, 3 से विभाजित होगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर अभी 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, एक बचा, 3 5 15। अब 5 से कटाइए, 5 25, 5 1 5। अब एक काम करिए, करड़ी के अंदर लिख लीजिए इसको जितना आया है, 3 × 3 × 5 × 5। वर्गमूल में क्या बनता है, जोड़ा बनता है, और एक जोड़े से एक ठो बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ से 5 बाहर आएगा, तो 3 और 5 का वर्गमूल कितना आया, 15। बताइए 225 का वर्गमूल कितना हो गया, 225 का जो वर्गमूल है, 225 का वर्गमूल कितना आया, 15 आया। बताइए 15 आया कि नहीं आया। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो तीसरी सवाल, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं है, शांत दशमलव प्रसार है ना। और मैंने बताया था जो संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, वो परिमेय संख्या होती हैं, वो परिमेय संख्या होती हैं। अच्छा ये वाली बताइए, ये शांत है कि अशांत है, पहले आप यही बताइए। तो ये अशांत है, क्या है, अशांत है। अब हम देख लेते हैं आवर्ती है कि अनावर्ती है। अगर सेम संख्या रिपीट कर रही होगी तो कह देंगे कि आवर्ती है, और जो अशांत आवर्ती संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और जो अशांत अनावर्ती होती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। जैसे यहाँ देखिए एक सेम नंबर रिपीट कर रहा है, 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। 4 7 8 4 7 8, ठीक है ना, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आप 5वां देखिए, पहले बताइए आप शांत है कि अशांत है, ये अशांत है, ठीक है ना, ये अशांत है। अब बताइए आवर्ती है कि अनावर्ती है। तो देखो सेम नंबर रिपीट कर रहा है क्या, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0, ऐसे रिपीट कर रहा है ना। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों, क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आप सभी को पूरी सवाल समझ में आई होगी। आप एक बार और वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, आपको पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको 2-3 बार लिखिए और कॉपी में नोट्स बनाइए, आप अच्छे से लिखिए, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।